हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरा प्यार नमस्कार। तो मैं आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई। मुझे पता चला मेरा एक ऑडिशन है, तो मैंने जल्दी से अपना मेडिटेशन ख़त्म किया। मैं ये डेली करती हूँ बिकॉज़ अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हम पूरी दुनिया के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए हम कभी टाइम नहीं निकालते। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठ के अपने लिए टाइम निकालती हूँ, मेडिटेट करती हूँ 10 से 15 मिनट। उसके बाद मेरा डेली रूटीन शुरू होता है। मैंने अब ब्रश कर लिया है। ब्रश करने के बाद मैं थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा के और अपना आगे का दिन शुरू करूँगी। मुझे जल्दी से रेडी होके ऑडिशन के लिए भी निकलना है। तो आज मैं अपना मेकअप कैसे करूँगी अपने ऑडिशन के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी। बहुत सिंपल सा मेकअप होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने बोला है मुझे कुर्ता पहनना है, तो मैं कुर्ते के साथ, और उन्होंने बोला है कि लाइट मेकअप रखना है, तो मैं न्यूड मेकअप आज करूँगी, जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं हमेशा मॉर्निंग में फ़ेस वॉश करने के बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। यहाँ मेरी कॉफ़ी गर्म हो गई है, तो मैं अब अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, और कॉफ़ी पीते हुए मैं अपना थोड़ा सा काम भी करूँगी साथ साथ। जैसे कि मुझे जो कुर्ता पहनना है वो निकालूंगी, और क्या क्या करना है, आज क्या क्या प्लानिंग है, वो सब मैं कॉफ़ी पीते टाइम करती हूँ। रीडिंग भी करती हूँ मैं कॉफ़ी पीते टाइम। तो यस, ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट है कि मैं कॉफ़ी पीते पीते अपनी बुक्स पढ़ लेती हूँ, और जितने भी काम मुझे दिन में करने होते हैं मैं सब कुछ देख लेती हूँ, कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। बिकॉज़ दिन की शुरुआत आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है। कल मैंने ये नेल आर्ट कराया था, जो मुझे बहुत पसंद आया। ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया था नेल एक्सटेंशन कराए हुए, और मेरा बहुत मन था। तो फाइनली मैंने बेबी पिंक कलर चूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे लास्ट तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कोई ओकेज़न तो है नहीं, मैं ऐसे ही डेली के लिए कर रही हूँ, तो मैंने एक न्यूड बेबी पिंक कलर चूज़ कर लिया था, जो मुझे बाद में अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, सटल लग रहा था काफ़ी। मैं थोड़ी सी कॉफ़ी फिर से पीऊँगी, और आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ऑडिशन देने जाने से पहले मैं घर से खाना खा के जाती हूँ, क्योंकि बाहर का मुझे नहीं पता खाना मिले ना मिले। वैसे भी मैं घर से ही खाना प्रेफर करती हूँ, और मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है। मैं पहले टोनर अप्लाई करूँगी, और इसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँगी थोड़ी देर के लिए। टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है किसी भी मेकअप को करने से पहले। और यहाँ मैं भर भर के सनस्क्रीन लगाऊंगी, बिकॉज़ विदाउट सनस्क्रीन तो मैं बाहर क्या घर में भी नहीं रहती। मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग से डर लगता है, और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, बस पूछो मत। तो यस, मैं विदाउट सनस्क्रीन तो कुछ नहीं करती। तो यहाँ मैं अच्छे से भर भर के सनस्क्रीन लगाऊंगी, और इसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, सनस्क्रीन लगा ली है। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर, बिकॉज़ किसी भी बेस की स्टार्टिंग होती है प्राइमर से। विदाउट प्राइमर कोई भी मेकअप अपने फेस पे अप्लाई ना करें, बिकॉज़ ये आपके पोर्सेस को ब्लॉक करता है, और उसके अंदर मेकअप को जाने से रोकता है। मेकअप आपकी स्किन में नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे मेकअप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का है। तो प्राइमर लगाने के बाद मैं ये फेसेस कैनेडा का थोड़ा सा फाउंडेशन में लगाऊंगी। सॉरी, इससे पहले मुझे कलर करेक्टर लगाना चाहिए था अपने डार्क सर्कल्स पे, बट कोई नहीं, मैं भूल गई, तो मैं अभी लगा लूँगी थोड़ा सा अपने अंडर आइज़ पे, और जहाँ जहाँ मुझे पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स हुए हैं वहाँ पे, बिकॉज़ हाइड करना बहुत ज़रूरी है कलर करेक्टर से। तो मैं ये हाइड कर लेती हूँ अच्छे से। मैं अपनी फिंगर टिप से ही अपने मेकअप को ब्लेंड करती हूँ, बिकॉज़ ये मैं अच्छे से कर पाती हूँ। मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इसमें। ब्लेंडर का यूज़ भी करती हूँ। मैंने अपनी इस मेकअप ब्लेंडर को वाटर से थोड़ा वेट कर लिया है। कभी भी सूखे हुए ब्लेंडर से ब्लेंड ना करें, अदरवाइज़ मेकअप सेट नहीं होता है। इसको थोड़ा सा गीला कर लें, वेट कर लें। उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल के तब अच्छे से ब्लेंड करें, तो वो मेकअप अच्छे से सेट होता है, और बहुत प्यारा बेस निकल के आता है। बेस मेकअप किसी भी मेकअप के लिए बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अच्छे से सब पूरा मेकअप सेट कर लूँगी। ये कंसीलर है। अब जो आँखों पे मैंने कलर करेक्टर लगाया था, उस पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर अप्लाई करने के लिए आपको कंसीलर को
अपने डार्क सर्कल यानी कि आइज़ एरिया पे लगाना है, अपनी नोज़ के आसपास लगाना है, लिप्स के आसपास, और थोड़ा सा फोरहेड पे लगाना है। जो भी आपके थोड़े से लाइक डार्क एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने कलर करेक्टर का यूज़ किया है, अब वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करें और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, और इसके लिए भी मैं मोस्टली फिंगर टिप्स का ही यूज़ करती हूँ, ब्लेंडर के साथ भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने चीक बोन्स को ऐसे थोड़ा सा पाउटी लिप्स करके और चीक्स को अंदर की साइड करके उसके बाद शेप में लाके कॉन्टोरिंग करते हैं। तो यस, मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, नोज़ की कॉन्टोरिंग, फोरहेड, और उसके लिए मैं फिंगर टिप्स का यूज़ करूँगी अपने, और इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में कंसीलर को ब्लेंड करना होता है, ठीक है। तो पहले इसको अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। तो इससे चीक बोन्स जो होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, हाईलाइट होके थोड़ी इन्हेंस होके और थोड़ी शेप में दिखती हैं, शार्प शेप में दिखती हैं। तो कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है, और इट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट ना, हर कोई कॉन्टोरिंग नहीं कर सकता। तो कॉन्टोरिंग करना सीखना पड़ता है। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद सीखा था, बट हाँ, अब तो मुझे आ गया है अच्छे से। और ऐसे ही नोज़ की कॉन्टोरिंग भी करते हैं, थोड़ा सा आईलिड्स की तरफ करके उसको डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। फोरहेड को भी ऐसे ही करते हैं। तो कॉन्टोरिंग मेरी हो गई है। उसके बाद मैं थोड़ा सा चीकबोन्स पे और लगाऊंगी और अच्छे से कॉन्टोर करूंगी, ताकि वो और अच्छे से इन्हेंस होके आए। फीचर्स, जितने भी फीचर्स होते हैं आपके फेस के, वो अच्छे से इन्हेंस होके आए। मेकअप का बस यही एक मकसद होता है, और कोई मकसद नहीं होता। तो यस, उसके बाद मैं थोड़ा ब्राइटर शेड यूज़ करके नोज़ को हाईलाइट करूँगी, और चीक्स के नीचे वाले एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। चीक्स के नीचे हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जब हम कॉन्टोर करते हैं तो नीचे वाला पार्ट दबा दबा लगता है, और वो थोड़ा सा उभरा हुआ लगे, थोड़ा सा उभर के आए, तो इसलिए हम नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा लाइटर शेड से हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने से क्या होता है ना, जो आपके फेस के जो शेप है ना, वो इन्हेंस होती है, वो निकल के आती है। तो कॉन्टोरिंग करना, हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये लूज़ पाउडर है फेसिस कनाडा का, इससे मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी। किसी भी बेस को लगाने के बाद में लूज़ पाउडर से उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फेसिस कनाडा का लूज़ पाउडर है, इससे मैं पूरा बेस अच्छे से सेट कर लूँगी। ये मेरा फेवरेट होता है आई मेकअप। तो अब आई शेडो अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं न्यूड मेकअप करने वाली हूँ, तो न्यूड आई शेडो हम अप्लाई करेंगे। आई मेकअप यार मेरा फेवरेट है, तो उसको करने में भी मुझे मज़ा आता है, और जब ये हो जाता है तो उसको देखने में भी मज़ा आता है। तो मैं न्यूड आई शेडो अप्लाई करूँगी अपने आईलिड्स पे, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद में मैं थोड़ा सा दूसरे ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा लाइटर शेड अपनी आँखों के नीचे अप्लाई करूँगी। वाटर लाइन पे नहीं करना है, वाटर लाइन के नीचे नीचे इसको अप्लाई करना होता है, और थोड़ा सा ना न्यूड शेड अप्लाई करते हैं इसके नीचे, आँखों के नीचे। तो इससे क्या होता है ना, आँखें बहुत प्यारी और इन्हेंस होके आती हैं। क्योंकि हम स्मोकी आई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कोई न्यूड शेड यूज़ करेंगे इसके लिए। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से थोड़े डार्कर शेड से सेट कर देंगे, और मैं वाटर लाइन पे हल्का सा काजल लगाऊंगी, और काजल के बाद फिर मैं लाइनर लगाऊंगी, और लाइनर लगाने के बाद में मेरा मेकअप ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा अच्छे से। तो ये छोटा वाला ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं ब्लैक कलर के आई शेडो से लाइनर लगाऊंगी। मैं पूरी किट को अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो यस, मैं इसी से लाइनर लगाऊंगी। मैं लिक्विड लाइनर नहीं लगा सकती यार, बिकॉज़ वो मेरे से फैल जाता है। लिक्विड लाइनर लगाना मेरे लिए तो टफ़ है, मैं नहीं लगा सकती, इसलिए मैं पाउडर वाला, ये जो आई शेडो वाला होता है, मैं यही अच्छे से लगा पाती हूँ। या तो ये लगा पाती हूँ, या तो जेल बेस्ड जो काजल लाइनर आता है वो लगा लेती हूँ। लिक्विड लाइनर नहीं लगाती हूँ। और क्योंकि मेकअप आफ्टर बेस आप आई मेकअप करती हो, तो फिर उससे अगर वो फैल जाता है तो मुझे मेकअप ख़राब होने का डर होता है।
और क्योंकि इतनी मुश्किल से मैं बेस लगाती हूँ तो मैं वो ख़राब नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं पाउडर वाला ही यूज़ करती हूँ या तो जेल वाला यूज़ करती हूँ। तो यस, मेरा आई मेकअप हो गया है। इसके बाद में मैं ये अपने आई लेसेस कर्ल करके फेसेस कनाडा का मस्कारा यूज़ करूँगी और सिंगल कोट ही करूँगी, बिकॉज़ हैवी मेकअप जैसे उन्होंने बोला है नहीं करना है, तो मैं उनके गाइडलाइंस फॉलो करूँगी ऑफ कोर्स। फेसेस कनाडा वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है। मेरे पास ऑलमोस्ट प्रोडक्ट फेसेस कनाडा के हैं, बिकॉज़ इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं फेसेस कनाडा बहुत यूज़ करती हूँ। सिंगल कोट से भी बहुत अच्छा मस्कारा लग जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत वॉल्यूम और बाउंसी लुक देता है आपके लेसेस को। तो ये मेरा फेवरेट है। तो मैं ये वाला मेवलिन का जो येलो वाला आता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। उससे ना आईलैशेस इतने कड़े, इतने टाइट हो जाते हैं ना, और वो निकलता भी नहीं है। तो भाई मेरे को अपने आईलैशेस बचाने होते हैं, उससे ना टूटने लगते हैं आईलैशेस, तो मैं इसलिए वो मेवलिन का यूज़ नहीं करती। आईब्रोज़ को सेट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, बस हल्का हल्का आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ मैं। तो ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा ब्लैक से लाइटर शेड है, तो मैं ये यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज़ के लिए और अच्छे से ब्रश कर लूँगी आईब्रोज़ को, ताकि आईब्रोज़ एकदम शेप में आ जाए। ऑलरेडी शेप में है मेरी, बट ब्रश की हेल्प से अच्छे से करूँगी तो अच्छे से शेप में आ जाती हैं आईब्रोज़। इसके बाद फाइनली मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और उससे पहले मैं अपने लिप्स को शेप दूँगी लिप लाइनर से। कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले प्लीज़ लिप लाइनर से उनको शेप ज़रूर दें, बिकॉज़ वो लिपस्टिक से तो पॉसिबल नहीं है। और विदाउट लिप लाइनर लिपस्टिक अप्लाई करना मुझे ठीक नहीं लगता, बिकॉज़ अगर लिप्स की शेप ही अच्छे से नहीं आएगी तो क्या मतलब है लिपस्टिक लगाने का। अंदर अंदर लिपस्टिक लगा लो, शेप अच्छे से बनती नहीं है, तो वो बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा दिखता है। इसलिए लिप लाइनर से पहले लिप्स को शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो यस, यहाँ मैंने लिप लाइनर के साथ अपनी लिपस्टिक लगा ली है और यस, मेरा मेकअप रेडी है, मैं रेडी हूँ। ये देखो, मैं रेडी तो हो गई, लेकिन मैं सोच ही रही थी कि कुछ तो रह गया। और पता है सबसे ज़रूरी चीज़ जो रह गई थी वो है ब्लश अप्लाई करना। तो मैं भूल ही गई, क्योंकि मैं अपना म्यूज़िक एंजॉय कर रही हूँ, तो म्यूज़िक एंजॉय करते करते मैं ब्लश अप्लाई करना भूल गई। तो कोई बात नहीं, चलो फाइनल टच दे देते हैं, ब्लश लगा लेते हैं और ये स्माइल करते हुए, प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे लाते हुए ब्लश अप्लाई करेंगे। जो ब्लशर है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो फेस ना लिफ्टेड लगता है फेस। तो फेस को अगर आपको थोड़ा सा ऐसे यंग लिफ्टेड लुक देना है तो अपवर्ड करके अपने ब्लश को अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ मेरा ब्लश लगा लिया है मैंने और मैं हो गई हूँ रेडी। मुझे जल्दी से निकलना है, बिकॉज़ मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है यहाँ से। और क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है तो मुझे डर भी लग रहा है, इतनी गर्मी में कैसे जाऊँगी, बहुत सारी स्वेटिंग होगी। बट मैं ट्राई करूँगी कि स्वेटिंग ना हो, ताकि मेकअप टिका रहे। एटलीस्ट मेरा पूरे दिन के लिए मुझे ये मेकअप चाहिए, तो मुझे ये रखना ही होगा किसी भी हाल में। पर ये मेकअप इतना अच्छा है ना कि ये ख़राब नहीं होता, चाहे कितनी भी स्वेटिंग हो, कुछ भी हो, आप पूरा दिन इसको चला सकते हैं। 24 आवर्स से भी ज़्यादा ये मेकअप चल जाता है, बिकॉज़ मैंने करके देखा है। तो यस, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकलती हूँ। मैं अच्छे से सनग्लासेस लगा के खुद को अच्छे से कवर करके बाहर निकलती हूँ, ताकि बिल्कुल भी टैनिंग ना हो, मेकअप ख़राब ना हो एटलीस्ट, क्योंकि हमें ऐसे ही डेली सज धज के बाहर जाना होता है, जो कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है मुझे। सीरियसली डेली ऐसे सज धज के जाओ और रिजेक्ट होके आ जाओ। तो बस अब मैं अपनी स्क्रिप्ट रेडी करके ऑडिशन दूँगी गाइस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।